एनटी स्कैन या न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी स्कैन करते वक्त आपको कुछ मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। सबसे पहली मिस्टेक, एनटी स्कैन प्रॉपर टाइम पे ना करवाना। देखिए, एनटी स्कैन का टाइमिंग 11 टू 14 वीक्स के बीच में होता है, जिसमें आपके बेबी की लेंथ 45 मिलीमीटर से 84 मिलीमीटर तक होती है। एनटी स्कैन 11 वीक्स से पहले या 14 वीक्स के बाद में करवाने से इसका एक्यूरेसी कम हो जाता है, तो स्कैन का टाइमिंग अप्रोप्रिएट होना जरूरी है। सेकेंड मिस्टेक्स है एनटी स्कैन के साथ ब्लड टेस्ट ना करवाना। देखिए, एनटी स्कैन के साथ डबल मार्कर टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मदर का एज, एनटी स्कैन और डबल मार्कर टेस्ट से टेस्ट की एक्यूरेसी बढ़ जाती है, तो ये तीनों चीजें साथ में कैलकुलेट होना जरूरी है। थर्ड मिस्टेक, अगर आपके बेबी की एनटी स्कैन की रिपोर्ट में एनटी हाई आ जाती है तो आप घबरा जाते हो या टर्मिनेशन का डिसीजन ले लेते हो। लेकिन आप समझिए कि एनटी स्कैन ये सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये कोई एक्यूरेट टेस्ट नहीं है। अगर आपके बेबी की एनटी हाई आती है तो आपको कंफर्मेशन के लिए एनआईपीटी या एमनियोसेंटेसिस करने की जरूरत होती है, ताकि कंफर्मेशन हो जाए। फोर्थ मिस्टेक, अगर आप एनटी स्कैन ट्रेन्ड सोनोलॉजिस्ट या फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट से नहीं करवा रहे हैं तो एनटी स्कैन की वैल्यू कम ज्यादा आ सकती है। न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी स्कैन के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग्स होती है, तो आपके डॉक्टर इसमें ट्रेन है या नहीं, ये आपको पता करना बहुत जरूरी है। फिफ्थ मिस्टेक, कि अगर एनटी स्कैन नॉर्मल है इसका मतलब मेरा बेबी नॉर्मल ही होगा और कोई आगे टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं, ऐसा समझ लेना, ये बिल्कुल गलत है। एनटी स्कैन का प्राइमरी उद्देश्य ये है कि बेबी को कोई क्रोमोसोमल प्रॉब्लम है या नहीं, या कोई जेनेटिक इशू है या नहीं, ये देखने के लिए होता है। अगर एनटी नॉर्मल आ जाती है तो ये प्रॉब्लम के चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी आपको आपके बेबी की एनॉमली स्कैन करनी है, उनका फीटल इको यानी हार्ट स्टडी करना है और उनके ग्रोथ स्टडीज रेगुलर इंटरवल पे करने हैं, ताकि हमें बेबी के हेल्थ का अप्रोप्रिएट पता चल सके। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज या डाउट्स है तो आपके फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट से मिलिए और उनसे कंफर्म कीजिए। हैव अ हैप्पी एंड सेफ प्रेगनेंसी। थैंक यू।